इसके टायर कहाँ हैं? जल गए। रबड़ बोलते हैं ना कि कुचालक होता है, ये कुचालक फुचालक कुछ नहीं देखता जब हाई टेंशन की वोल्टेज होती है ऊपर, ठीक है। ये ऊपर ट्रांसमिशन लाइन थी, इसने देखा नहीं, ठीक है, ड्राइवर ने, और ये केबिन से उतर के बाहर चला गया। गाड़ी इसकी यहीं खड़ी रही। इतनी देर में इसमें एक धमाका हुआ जोर का इंडक्शन की वजह से, और टायर फायर सब जल गए। केबिन के अंदर भी देख लो कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा जितेंद्र जी एक बार BL कश्यप में भी हुआ था। ये पता नहीं बदरपुर के आसपास कोई होटल बन रहा था, वहाँ पर वेस्ट कंक्रीट डालते थे डालते डालते ढेर हो गया ऊंचा, और एक दिन TM उड़ गया उनका पूरा ही धमाके से। तो ये ध्यान रखना है, हमेशा आपने एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। ज़रूरी नहीं है वर्टिकली, आपका पीछे भी तो हो सकती है लाइन, तो जहाँ भी हो उससे चारों तरफ से आपको 10 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। और हाँ, यही तो बात है भाई साहब, बड़ी वोल्टेज कुछ नहीं देखती है, ठीक है। हाँ, ये देखो, ऐसी चीज़ों से कबाड़ा होता है। कनेक्शन कौन सा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, नोबडी नोज। ये देखो, तारें घुसेड़ी हुई हैं, ये तारें कैसे पड़ी हुई हैं, ये देखो जले भी हैं, ओपन वायर। इन चीज़ों से बचना पड़ेगा आपको। ओपन वायर जो प्लग में डालते हैं ये बहुत ही डेंजरस है, ठीक है। एक बार की बात सुना रहा हूँ आपको। एक साइट के ऊपर जब भी लाइट की ज़रूरत पड़ती है, शाम के टाइम पर जब अंधेरा होने लगता है, एक इलेक्ट्रीशियन आता है, 2 तार उठाता है, सॉकेट में डालता है, लाइट जल जाती है और लोग अपना काम करते रहते हैं। ये कार्रवाई पिछले 15 दिन से हो रही है, और कम से कम 20 आदमी इसको देख रहे हैं रोज़, कि इलेक्ट्रीशियन आता है, तार उठाता है, प्लग में घुसेड़ता है, लाइट जल जाती है, चला जाता है। एक दिन इलेक्ट्रीशियन कहीं बिजी हो गया, नहीं आ पाया टाइम पर, तो ये जो 20 आदमी थे इनमें से एक आधा चटक तो होता ही है। वो देखता था रोज़ ये क्या करता है, तो उसने सोचा यार क्या 2 तार उठा के प्लग में तो घुसेड़ दी है साली, मैं भी घुसेड़ सकता हूँ। उसने उठाई तार, घुसेड़ी, और वहीं 2-3 बार हिला और मर गया। अब ये क्यों हुआ? ये प्रैक्टिकल अप्रोच जब तक पता नहीं है तब तक आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। 9, जब आप ओपन वायर डालते हो तो फर्म कनेक्शन तो है नहीं, स्पार्क होते रहता है। वैसे जितनी भी वायरिंग यहाँ पर है इसमें टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा मिलेगा आपको, लेकिन यूनिफॉर्म टेम्परेचर होगा। जितना इधर है उतना ही उधर, उतना इधर, चारों तरफ उतना ही। लेकिन जहाँ स्पार्क होती है वहाँ पर टेम्परेचर इस यूनिफॉर्म टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जब हम ऐसे करते हैं, स्पार्क होती रहती है, तो ये जो इंसुलेशन है ये जल जाता है और हार्ड हो जाता है। होता है ना ऐसे प्रैक्टिकली, इलेक्ट्रिकल वालों को तो पता ही है, बाकियों को पता नहीं है। तो अब ये जब हार्ड हो गया तो इलेक्ट्रिशियन तो थोड़ा बेंड करके डालता है, उसमें सीधा डालेगा तो निकल जाएगी, अपने वेट से टिकी रहती है, इसलिए वो बेंड करता है। अब हार्ड हो गया था, जल गया था, जैसे ही बेंड करा यहाँ एक क्रैक डेवलप होगा, यहाँ भी होगा, दोनों तरफ हो गया। अब इलेक्ट्रिशियन को तो पता है कि इसमें ये हो गया है, तो या तो बारी बारी लगाएगा या थोड़ा पीछे से आगे से पकड़ के लगाएगा। जो लेबर को क्या पता है ये क्या हो गया है इसमें। अब उसका हाथ, और ऑटोमेटिकली मतलब इंस्टिंक्टिवली आपका हाथ उसी कट के ऊपर आता है साला, तार घुसेड़ने जाओगे तो, और दोनों हाथ लग गया, इधर से करंट घुसा, इधर से निकला, और ऑन द स्पॉट डेथ, ठीक है। तो ओपन वायर का यूज़ बहुत ही खतरनाक है। कई बार वायर का एक आधा बाल पीछे होगा, कई, या फिर लगाने वालों को पता नहीं है, वो आगे टच भी कर रहा है मेटल पोर्शन में और डाल रहा है अंदर, तो फिर धुआं तो निकलना ही है। तो ओपन वायर, ओपन एंड वायर को प्लग में घुसेड़ने की प्रैक्टिस को बिल्कुल बंद कर दीजिए, और ये इलेक्ट्रिकल वालों का ही काम है, ठीक है जी। ये देखो
कैसे कैसे कमाल किए हुए इन्होंने। ये देखिए, ये हैं तो साइड के लेकिन बड़े पुराने हैं ये, आजकल ऐसा नहीं है। अब देखो ये वेल्डिंग का अर्थ कैसे दिया हुआ है, सरिया लगा के, ये करके, वो करके। वेल्डिंग वाले कितने आदमी हैं इधर, हाथ खड़ा करेंगे? वेल्डर्स, वेल्डर कितने हैं? एक भी नहीं। अरे तेरी, भाई साहब वेल्डर को ट्रेनिंग में बिठाना बहुत ज़रूरी है। इसका स्लाइड नंबर नोट करेंगे, कितना है? 18। आपको ज़रा